हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सारी क्लासेस आपकी सीटेट की चल रही हैं, चाहे वो सीडीपी हुआ, लैंग्वेज का दोनों है, दोनों पेपर है आपका, और ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, सभी चल रहा है। आप लोग उसकी क्लास जरूर देखिएगा। आज का जो क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए में दिया गया शीर्षगामी, बी है समीप दूराभिमुखी, सी दिया गया परिवर्तनीयता, और डी दिया गया साम्य धारणा। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले वह कूदना और छलांगे मारना सीखती है। ये जो है इसमें आएगा समीप दूराभिमुखी में, बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार जो है अगर इसकी बात करें तो इसके अनुसार जो है विकास निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार जो पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना और नियंत्रण होता है, फिर जो है केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि बालक जो है पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है और बाद में जो है वो अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि एक बच्ची जो है वो पहले फुटबॉल खेलना सीखने से पहले जो है वो कूदना छलांगे मारना इस तरह सीखती है, तो ये इसी में आएगा समीप दूराभिमुखी में, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है, जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। बी दिया गया है विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, और सी दिया गया है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो किया गया है कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, तो विकास की दर जो है एक समान और जो है सार्वभौमिक है। सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये आपका कथन और तर्क से क्वेश्चन है। कथन में दिया गया है ए में बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। बी आर जो आपका अभी कथन तर्क दिया गया है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है। अब इसमें जो है ए भी आपका सही है और आर भी सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे किस ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इसमें दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है कि बिल्कुल ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को यहाँ पे क्या करना चाहिए? अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए? नहीं। बी है वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया करना चाहिए, यानी उनको मौका देना चाहिए। सी दिया गया है कि ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। मूर्त संक्रियात्मक की बात कही है तो इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डी दिया गया है कि ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। नहीं, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बी वाला जो ऑप्शन है, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, बी दिया गया अच्छा लड़की अच्छी लड़की अभिविन्यास, और सी दिया गया कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, डी दिया गया सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में जो दूसरा स्तर है, यहाँ पे दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तीसरी अवस्था पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है और दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा जो है जाहिर की जाती है। इस अवस्था का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृति पाना होता है, जिससे उसे प्रसन्नता मिले। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया जीन पियाजे से रिलेटेड है, और जैसा कि मैंने बताया कि जीन पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की, इन सभी को मिला के जो है आपके 8 से 10 नंबर तो आपके यहीं से बन जाते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक यानी जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग और
आपका जो है हार्वर्ड गार्डनर से। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके 10 नंबर यहाँ से पूरे कवर हो जाएंगे। इसके अलग अलग वीडियो भी मैंने दिया है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दिया गया है कि समायोजन, बी दिया गया आत्मसातीकरण, सी दिया गया है यहाँ पे अनुकूलन, डी दिया गया है संगठन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? तो ये यहाँ पे कहलाती है समायोजन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। समायोजन की बात करें तो इसका जो अर्थ है नए विचारों या वस्तुओं को समायोजित करने के लिए वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करना। ये जो है तब होता है जब पुरानी स्कीमा काम नहीं करती और बालक को नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ समायोजित करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यक कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है कि व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, बी है स्कीमा, सी है अग्रिम संगठन, डी है संवेदी मुद्रक। तो ये हो जाएगा आपका बी वाला स्कीमा। इसमें जो है बालक अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो सभी संगठित होते रहते हैं, जिसे हम जो है पूर्व ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? इनमें से कौन सी जो है एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है वो यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बी दिया गया है बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, सी दिया गया है गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, डी ये समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता जो है वो आपका है गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया है शिक्षा में समानता, बी है शिक्षा में साम्यता, सी दिया गया है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति। तो इसमें जो होगा आपका शिक्षा में साम्यता हो जाएगा, सुनिश्चित कर सकता है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि स्वलीनता, बी है गणितीय वैकल्य, सी है आलेखीय वैकल्य, डी है पठन वैकल्य। क्वेश्चन किया गया है कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में, गणितीय क्रियाओं की बात की गई है, इसमें चुनौतियों का सामना करता है। तो ये किस में होगा? डिस्कैलकुलिया में हो जाएगा। जहाँ गणित की बात हो जाए तो वहाँ पे आपका डिस्कैलकुलिया होगा। और डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया सभी से आपका एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है, सीडीपी में भी बनता है, ईवीएस में भी होता है, लैंग्वेज वाले पेपर में जो आपका हिंदी है, फिर सेकंड लैंग्वेज चाहे आपका संस्कृत हो या हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, तो सिर्फ इससे यानी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये 4-5 टॉपिक से ना आपका 4 से 5 नंबर आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने अलग अलग वीडियो दिया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।